गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर वी के बिश्नोई और आज जो मैं ये लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये मैंने फर्स्ट ईयर के इंडक्शन प्रोग्राम में भी कॉलेज के अंदर डिलीवर किया था। तो कुछ बच्चों ने उस टाइम उसको अटेंड किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं कर पाए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको जो टाइम मैनेजमेंट का जो टॉपिक है हमारे मैनेजमेंट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इस पे हम जो एकेडमिकली अगर इस पे हम बात करें तो काफ़ी सारी थियोरीज वगैरह इसके ऊपर बनी हुई है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक जर्नल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप उन सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने एक कंप्लीट रिसर्च की है और काफ़ी टाइम बाद, और मैंने अपने ऊपर इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है। मैंने जितने स्टूडेंट थे जिनको मैं कॉलेज में टीच करता हूँ उनके ऊपर उनको बताया है, जो आपसे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट जो पास आउट होके निकले हैं। तो जिस भी बच्चे ने इन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है, तो चाहे उसने कंपटीशन एग्जाम हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, उस स्टूडेंट को एक ये लाइफ लॉन्ग लेसन मिला है। तो देखिए, ये इम्प्लीमेंट तो आपको अपने ऊपर करना है। मैं केवल आपको बता सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो टाइम को मैनेज करने के दो कंसेप्ट जो हैं वो हमारे सामने निकल के आते हैं। पहला कंसेप्ट होता है टाइम मैनेज्ड बाय द वॉच। इसका मतलब क्या होता है कि भाई हम हर एक स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम के टाइम में अपना टाइम टेबल बनाता है। चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या वो अपने जो एकेडमिक के अंदर किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो टाइम टेबल बनाते हैं। जो हमारी ओल्ड अप्रोच है उसमें टाइम टेबल वो इस तरह से बनाते हैं कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक जो है मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस टाइम के बाद में मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा। यानी कि आपके पास अगर एक सेमेस्टर में आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो बच्चे 6 सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना लेंगे कि इस टाइम के दौरान मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस टाइम के दौरान मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। या फिर बच्चे क्या करते हैं, कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी वर्क है उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, कोई भी होमवर्क टीचर ने दिया, कोई असाइनमेंट दिया है, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग 90% लोग जो है वॉच के अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, जितना मैंने इस टॉपिक को डीप में स्टडी किया है तो मैंने ये पाया है कि टाइम को मैनेज करने की एक पुरानी अप्रोच है जिसमें हम टाइम को मैनेज करते हैं कि भाई इस टाइम के दौरान इतना टाइम, इसमें हम टाइम की बॉक्सिंग कर लेते हैं। एक्चुअली टाइम को एक पर्टिकुलर एक बॉक्स बना लेते हैं कि इस दौरान जो है हम ये वाला काम करेंगे। हम उसके अंदर टास्क के ऊपर फोकस नहीं करते, हम टाइम के ऊपर फोकस करते हैं। तो उसमें क्या दिक्कतें निकल के आती हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। और जो नई अप्रोच है वो है टाइम को मैनेज करने की, उसको हम कहते हैं टाइम मैनेज्ड बाय टास्क। कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका है वो घड़ी के ऊपर, वॉच के ऊपर बेस्ड ना होकर टास्क के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और टास्क के ऊपर अगर आपका टाइम को आप मैनेज करते हो टास्क के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या बेनिफिट निकल के आते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप फील करेंगे कि आपने प्रीवियसली जो आपने अटेम्प्ट किए हैं और इस कंसेप्ट के बाद में आप जो आगे अटेम्प्ट करने वाले हो, तो उनका रिजल्ट जो है वो काफ़ी फार फार बेटर आपको मिलेगा नए कॉन्सेप्ट में। तो आगे हम दूसरी स्लाइड में इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि क्या फ़र्क निकल के आता है, क्यों जो है टाइम मैनेज करने का जो तरीका हम वॉच के अकॉर्डिंग घड़ी देख के जो टाइम को मैनेज करते थे वो क्यों पुराना हो गया, और टाइम मैनेज बाय टास्क जो है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो हम अगली जो वो लेने जा रहे हैं, स्लाइड लेने जा रहे हैं, उसके अंदर हम बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, टाइम मैनेज्ड बाय टास्क। देखिए, सबसे पहले टाइम अगर हम टास्क के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको निकल कर आता है
कि आपको अपने काम की प्रायोरिटी सेट नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप सेट हो जाएगी, ऑटो सेट प्रायोरिटीज। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप किसी भी टास्क को करने जा रहे हैं, उस टास्क को करने के लिए जी नेचुरली प्रायोरिटी पे वही टास्क होगा जो आपको, जिसके लिए कम समय बचा है और आपको गिवन टाइम में उसको कंप्लीट करके देना है। तो इसके अंदर ऑटो सेट प्रायोरिटीज, आपने टाइम को मैनेज किया है टास्क कि भाई सबसे पहले मुझे मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है, मैं ये करूंगा और इस टास्क को मैं इतने समय में कंप्लीट कर लूंगा। आप यहाँ पे वॉच नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि इस टास्क को मैं क्वालिटी के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि देखो आपकी वर्क को जो क्वालिटी है, जो आपके, आप काम को तो कंप्लीट कर लेंगे लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका फोकस जो है अपने काम पर वो टूटना नहीं चाहिए, और वो इसी तरीके से नहीं टूटेगा। सबसे पहले आपने प्रायोरिटी में सेट कर लिया, ऑटो सेट हो जाएगी कि सबसे मैं पहले नंबर पे ये काम करने जा रहा हूँ, ये काम मुझे कंप्लीट करना है, मुझे समय की परवाह नहीं है, मुझे ये काम पूरी क्वालिटी के साथ कंप्लीट करना है। फिर आप दूसरा कंसेप्ट लेके आएंगे कि आपकी प्रायोरिटी अपने आप सेट हो गई ना, कि पहले नंबर पे मुझे ये काम करना है। टाइम टेबल आपने नहीं बनाया, आपने वर्क को प्रायोरिटी सेट कर रखा है कि भाई ये काम, और नेचुरली जो सबसे पहले आपको फिनिश करना है, यानी कि जिसकी डेडलाइन सबसे पहले आने वाली है, वो आपकी प्रायोरिटी पे होगा, तो आपने वो काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में अगर आपने टाइम का यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, अगर आप वॉच से मैनेज करते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा आप एक काम के लिए दे रहे हैं या एक सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यानी कि आप टाइम के बाउंड नहीं है कि आपको इतने टाइम में इस काम को कंप्लीट कर लेना है। तो कंप्लीशन ऑफ वर्क विद क्वालिटी के साथ होगा, फिर आप क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, ठीक है। और इसको बोलते हैं एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप अपने काम की क्वालिटी को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर परफॉर्मेंस का कोई प्रेशर नहीं होता है कि भाई मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, फिर मेरे को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगर इस तरह से आपने टाइम को मैनेज किया तो आप दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि 1 घंटा आपका खत्म हो गया तो आपको दूसरा सब्जेक्ट तो खोलना ही पड़ेगा। लेकिन आपने अगले घंटे में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, तो दोनों में से जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको ना पहले में बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ना दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो फिर आपने 2 घंटे भी लगा दिए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस किसी पे नहीं है कि मैंने पहले वाला सब्जेक्ट बढ़िया पढ़ा या दूसरे वाला सब्जेक्ट बढ़िया पढ़ा। तो जब टाइम ओल्ड टेक्निक से आप मैनेज करते हो ना, वॉच की टाइम के बॉक्सेस बना के कि इस टाइम में मुझे इतना करना है, इस टाइम में मुझे इतना करना है, तो उसमें यही दिक्कत आती है। और तीसरा है ग्रुपिंग ऑफ वर्क, कि देखिए अगर आपने टाइम टेबल बना लिया, टाइम टेबल ने आपने पहला सब्जेक्ट इतने टाइम पढ़ूंगा, दूसरा सब्जेक्ट इतने टाइम पढ़ूंगा, इस तरह से उसको डिवाइड कर लिया, तो आप उसमें कभी भी ग्रुपिंग ऑफ वर्क नहीं कर सकते। ग्रुपिंग ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि सेम नेचर का जो वर्क है उसका आप ग्रुप नहीं बना सकते। जैसे कि मैनेजमेंट में बात करें तो आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं और अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तीनों के अंदर जो इनका नेचर है वो एक जैसा है, सिमिलर होते हैं ये सब्जेक्ट। तो अगर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप एक टास्क के अंदर आ रहा है तो आप दूसरे कॉन्सेप्ट को शामिल कर सकते हो। जैसे आपका वॉक, जैसे आपने वॉच में वाले मेथड से टाइम बनाया कि अब मुझे 1 घंटा जो है वॉक करनी है, लेकिन आप वॉक के दौरान वॉक करते करते जो टास्क वाला है उसमें टास्क की इस तरह से ग्रुपिंग कर लेंगे कि भाई मुझे कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल निपटानी है या मुझे कोई दूसरा काम जो मैं चलते 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 कर सकता हूँ, तो आप उसके साथ उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस तरह से ग्रुपिंग हो जाएगी। वरना क्या होगा, आपको अगर वॉच वाले मेथड से आप चलेंगे जीवन में तो आपको वो काम करने के लिए अलग से टाइम निकालना होगा, क्योंकि उसमें आपका ब्रेन जो है ना, आपका माइंड, वो एक ही चीज पे एक टाइम में फोकस कर पाएगा। आगे आने वाला टाइम मल्टीटास्किंग का है, वो अप्रोच उसमें काम नहीं करती, इसके अंदर वो अप्रोच काम करती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ब्रेन, जब आप इस मेथड से चलोगे ना तो आपका ब्रेन अपने आप काम की ग्रुपिंग करना शुरू कर देगा, अपने आप ग्रुप बनाना शुरू कर देगा, कि मल्टीटास्किंग अपने आप शुरू कर देगा, क्योंकि आप टास्क ओरिएंटेड हो जाओगे धीरे धीरे। आपको शुरू में पता नहीं चलेगा इन चीज़ों का, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जीवन में, 1 महीने 2 महीने बाद 6 महीने बाद आपका ब्रेन अपने आप टास्क ओरिएंटेड होता जाएगा।
कि आपका ब्रेन अपने आप प्लान करने लगेगा कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। तो इसका सबसे बड़ी, इस मेथड का सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने आप इसको रिप्लाई करने लग जाता है। अब हम देखेंगे अगली स्लाइड के अंदर कि क्या हमें दिक्कत आती है जब हम ट्रेडिशनल तरीके से टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और ये हर एक प्रोफेशनल ऐसा करता है आज के टाइम में। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास हमारा जो ब्रेन है वो जो पुराने टाइम में आपके टीचर्स ने बताया है या आपने खुद प्लान किया या आपके पेरेंट्स ने बताया, तो उन्होंने यही बताया कि भाई अपना टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए। लेकिन वो आपके ब्रेन को वो टेक्निक तैयार नहीं कर सकती किसके लिए? टास्क ओरिएंटेड बनने के लिए। क्योंकि देखिए हमारा स्मार्टफोन जो है वो स्मार्ट क्यों है? क्योंकि वो मल्टीटास्किंग कर सकता है। हमारा कंप्यूटर जो है वो, आज हम कंप्यूटर पर डिपेंड क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वो मल्टीटास्किंग कर सकता है, और आने वाला टाइम मल्टीटास्किंग का। तो हमें धीरे धीरे अपने ब्रेन को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि वो टास्क ओरिएंटेड हो जाए, वो अपने आप टास्क की ग्रुपिंग करना शुरू कर दे, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें पता ही ना चले। जैसे गाड़ी चलाते चलाते हम जो है, अगर हमने गाड़ी के अंदर जो माइक्रोफोन लगा हुआ है और आपके स्टीरियो में आवाज़ आ सकती है, तो आप चलते चलते बात कर लेते हैं। अब आपके ब्रेन को ये नहीं सोचना पड़ता ना कि भाई मैं गाड़ी चलाऊं या बात करूं, ठीक है? क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो गाड़ी के सिस्टम के साथ पहले ही कोऑर्डिनेशन कर चुका है। और अब इसी तरह से पढ़ाई के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो टास्क ओरिएंटेड होंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका काम जो है, एक काम की आप ग्रुपिंग कर लेंगे और वो अपने आप चलता जाएगा। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कोई जैसे वुमन जो किचन में काम करती है, तो वो आपने देखा होगा कि फ़ोन पे बात करते करते भी खाना बड़ी आसानी से बना लेती हैं। वो ऐसा क्यों कर पाती हैं? बेसिक कंसेप्ट यही है कि वो खाना बनाने का काम वो काफ़ी टाइम से कर रही है, उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसका ब्रेन जो है वो उसके साथ तो कोऑर्डिनेशन बन चुका, उसका कितना मसाला क्या कुछ डालना है, उसे कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की। लेकिन अगर वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही है, तो उसका ब्रेन जो है दोनों टास्क को इक्वली रिस्पॉन्स कर रहा है। पहले वाले के साथ कोऑर्डिनेशन बना चुका है, अगर अब वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको डायरेक्शन अपने आप दे रहा है, वो उसमें फीड हो चुकी है, ठीक है। और दूसरा वो जो काम कर रही है उसके ऊपर भी जो एक्टिव माइंड है वो कंसंट्रेट कर पा रहा है। तो इस तरह से टास्क ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो काम करती है। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या, टाइम मैनेजमेंट जब हम वॉच घड़ी देख के करते हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कत है? देखो, पहली दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है कि आप जो है लेस फोकस ऑन वर्क, आप टाइम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आपके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा कि मुझे इतने टाइम में ये काम करना है, इतने टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सब्जेक्ट, अगर देखिए हर सब्जेक्ट का नेचर एक जैसा नहीं होता, कुछ सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में आप इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपने टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या कुछ थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है तो उसको फिर भी आपने टाइम बाउंड कर दिया कि मुझे इतने समय में करना है, तो आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आपका फोकस कहाँ रहेगा? कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो इस चीज़ के प्रति जो है चिंतित रहेगा कि भाई मुझे ये इतने टाइम में ये काम करना है। तो आप काम की स्पीड बढ़ाओगे, क्वालिटी की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेस फोकस हो जाओगे। दूसरा प्रॉब्लम विद क्वालिटी, ये पहले पॉइंट से निकल के आता है कि अगर काम आप स्पीडीली करेंगे, आपको गिवन टाइम में पूरा करना है, तो फिर आप क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो आप प्रॉब्लम आएगी क्वालिटी की तरफ। वो सब्जेक्ट वाला मैंने एग्जाम्पल लिया था ना कि 1 घंटे में आपको बहुत अच्छे से, अगर आपको पढ़ना है तो एक सब्जेक्ट पढ़ना और एक सब्जेक्ट का ही कुछ पार्ट पढ़ना है, ताकि आप उसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर, सबसे पहले उसको मेमोराइज कर सकें, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हम जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, तो जनरल नॉलेज के अंदर आपको अगर कोई कंसेप्ट याद करना है, कुछ जैसे गवर्नमेंट जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, अब उनके नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो पहले पॉइंट पे आप उसको मेमोराइज करेंगे, फिर
दूसरे पॉइंट पे उनको किसी से रिलेट कर, ब्रेन ऐसे तो याद रखेगा नहीं, फिर उसको रिलेट करेंगे किसी न किसी कहानी के साथ, किसी न किसी कंसेप्ट के साथ रिलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, टाइम मैनेज कर रखा है घड़ी के हिसाब से कि मुझे तो ऐसा करना है, इतने टाइम में ये करना है, तो फिर आप दोनों काम नहीं कर पाएंगे कि आपका टाइम, आप उतने टाइम में उस सब्जेक्ट को खत्म करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू कर देंगे और पहले वाला आपको ढंग से आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे या उसको ढंग से मेमोराइज कर नहीं पाएंगे। और तीसरा है कि प्रॉब्लम इन सेटिंग ऑफ प्रायोरिटी ऑफ वर्क, कि जो काम है उसकी प्रायोरिटी आपको, आप टास्क में तो वो अपने आप ऑटो सेट होती जाती है, पहला काम निपटाया दूसरा आ गया, दूसरा उससे कम इंपॉर्टेंट है तीसरा आ गया, चौथा आ गया। इसमें क्या है, इसमें आपने अपने अपने पूरे जो आपका समय है उसको तो आपने बांट दिया कि इतना टाइम इस पे लगाऊंगा, इतना टाइम इस सब्जेक्ट पे, इतना टाइम इस सब्जेक्ट पे। तो अब आपको प्रायोरिटी सेट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, बार बार टाइम टेबल को चेंज करोगे कि भाई ये सब्जेक्ट रह गया, इसको ऊपर करता हूँ, इसको नीचे करता हूँ। तो आप एक एक्स्ट्रा टाइम अनजाने में ही उस सब्जेक्ट को, उस काम के लिए दे रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए आपका एक सप्ताह बाद एग्जाम है और आप अपने टाइम टेबल को शिफ्ट कर रहे हैं कि भाई ये सब्जेक्ट रह गया, ये सब्जेक्ट रह गया, इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दूंगा, इस पे कम दूंगा। आप अपने, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उतना फोकस्ड नहीं हो पा रहा है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने अपने समय को पहले ही टाइम बाउंड कर रखा है अपने हर काम को, आप टास्क ओरिएंटेड नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगी। आपको प्रायोरिटी फ्लेक्सिबिलिटी की समस्या से जूझना पड़ेगा कि कभी तो आप ऊपर किसी काम को प्रायोरिटी में ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप टास्क ओरिएंटेड हो जाते हो। तो टास्क ओरिएंटेड होने का एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो नेचुरली डेवलप होती है। उसके अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप टास्क को रिस्पॉन्स करने लग जाता है। टास्क अगर आपको दिखेगा कि आप टाइम के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, आपको लगेगा ये टास्क पड़ा है, ये टास्क मुझे भी करना है। ये स्टूडेंट के लिए टास्क क्या है, पढ़ना, यानी कि आपको, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरा ये कंसेप्ट रहता है, मुझे ये कंप्लीट करना है। तो आप, और दूसरी तीसरी चीज क्या है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर जब आप देखते हो कि आप कौन से कॉन्सेप्ट, आपका ब्रेन टास्क ओरिएंटेड आप हो, तो आपका ब्रेन खुद ब खुद उन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेगा जिन पे आप स्ट्रोंग हो, उनको और स्ट्रोंग करेगा। क्योंकि क्या होता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, बच्चा जैसे मैथ में कमजोर है, मैथ वाले कंसेप्ट या लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में या डाटा इंटरप्रिटेशंस वाले पार्ट में कमजोर है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, देखिए जहां वो स्ट्रोंग है, जहां वो अच्छे मार्क्स ला सकता है और दूसरे से कंपटीशन कर सकता है, उसको तो छोड़ देगा और टाइम डिवोट करेगा, क्योंकि उसने टाइम तो बना लिया ना कि मैथ के लिए ये, दूसरे सब्जेक्ट के लिए ये, तो वो टाइम वहां पे डालेगा। तो क्या होगा, जिसमें स्ट्रांग है उसमें बहुत बढ़िया नहीं कर पाएगा और जिसमें कमजोर है उसमें बहुत बढ़िया होना नहीं है। तो वो एक पॉइंट पे आके कंपटीशन में पिछड़ जाएगा, वो मेहनत भी करेगा लेकिन कंपटीशन में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो मेरा जो मकसद है हर स्टूडेंट को ये बताने का कि आप टाइम को अगर मैनेज करें, अपने स्टडी के टाइम टेबल को मैनेज करें, तो आप टास्क के अकॉर्डिंग कीजिए। ये मैनेजमेंट की एक टेक्निक है जो कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं। वो टास्क को लेते हैं, टास्क को कंप्लीट करते हैं, टास्क से रिजल्ट लेते हैं, जो डिजायर्ड रिजल्ट है ना, जो जिसकी वो इच्छा करते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट से ऐसा रिजल्ट चाहिए, वो वैसा रिजल्ट लेते हैं, वो टाइम की पाबंदी में नहीं फंसते हैं। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूं कि हर स्टूडेंट इस कंसेप्ट को समझे और इसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी स्टडी को प्लान करे ताकि उसको उसकी डिजायर्ड सक्सेस है वो मिले।